नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बेसिक को स्टार्ट किए थे एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन यानी अति लघु त्रिक प्रश्न की। और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 देकर आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। टॉपिक नंबर फर्स्ट रहेगा, टॉपिक फर्स्ट रहेगा संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी यदि कोई संख्या रहेगा उनकी क्या अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। पहला नंबर है, मान लीजिए 18 और 24। 18 और 24 का अगर आपको बोला गया, आप 18 के पहले फैक्टर निकाल लेंगे। 18 का फैक्टर आप कहेंगे 9, फिर 3 बार में 3 तिया 9। फिर आप 24 को निकालेंगे। 24 का सेकेंड बार में आप कहेंगे 2 बार में 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3। यानी 18 का कितना आया अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितना आया। आप कहेंगे 2 गुना 3 गुना 3। 24 का बताएंगे, 24 का 2 2 2 और 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। दूसरा अगर सवाल रहेगा, मानते हैं 90 और 120 का अगर कहा गया क्या निकालें अभाज्य गुणनखंड। 90 और 120 का कैसे, पहले 90 का आप फैक्टर निकालेंगे। 90 का पहले तोड़ दीजिएगा, 45 दूनी 9 पचे, फिर 3 बार में, यानी 90 कितना आया। आप कहेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। और 120 का अगर निकालेंगे, 120 का निकालना है 2 बार में 60, फिर 2 बार में 30, फिर 2 बार में 15, फिर 3 बार में 5। अब उसका लिख दीजिएगा। 120 का कितना आया, 2 3 टाइम्स, 2 आया 3 टाइम्स, फिर 3 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तीसरा मान लीजिए हम लोग सवाल देते हैं 3 नंबर, और मान लीजिए कहेगा 500 और 310 का, तो 500 और 310 का, तो 500 का पहले निकाल लेंगे फैक्टर तोड़कर 2 बार में 250, फिर 2 बार में 125, फिर कितना से लग जाएगा, 5 से तो लग ही रहा है, 5 2 7 1 8, यानी 5 से लग रहा है। 5 दूनी 10, फिर 5 बार में 25 25। आप कहेंगे 500 का गुणनखंड आया अभाज्य गुणनखंड। 2 2 टाइम्स में 2 आया 2 टाइम्स, 5 आया 3 टाइम्स, 5 आया 3 टाइम्स में। फिर आप 310 का बताएंगे, 310 का यहाँ निकालेंगे। 310 का फर्स्ट टाइम में 2 टाइम्स में, फिर आप कहेंगे कितना से लग रही है, तो आप 5 से ना, और लग रही नहीं, इसका निकाल देंगे 2 गुना 5 गुना 31, ठीक है। ये हो गया आपकी अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अगर आपको कहेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए तो आप लिख देंगे। पहला टॉपिक पर अगर ये कहेगा आपको लिखने के लिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें किसी भी संख्या को, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप दर्शा देंगे। इसी में से पूछ सकता है आपसे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखकर उसका अधिकतम घात पूछ देगा। मान लीजिए इसी सवाल में कहेगा 500 का अधिकतम घात, 2 अंक, 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कितना है। इसको हम लोग दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, 500 का अगर घात पूछेगा 2 के पावर 2, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में अगर कहेगा 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कहेगा तो 2 है। अगर कहेगा 5 का
5 का अधिकतम घात, 5 का अगर अधिकतम घात पूछेगा, 5 का कितना घात है तो आप कहेंगे 3। सेकेंड ऐसा बनता है एमसीक्यू में। ठीक है, अगला टॉपिक पे हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद एलसीएम और एचसीएफ अगर कहता निकालने के लिए, तब हम लोग कैसे बनाएंगे। टॉपिक नंबर 2 लिखेंगे, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालें। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाले। सेकंड टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकाल। अभाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा, तो जैसे हम लोग पहला देखें टॉपिक नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, पहले हम लोग वैसे कर लेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं उसके बाद देखते जाइएगा। जैसे आपको कहेगा सेमी क्वेश्चन है 18 और 24 का, 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि बताया गया है। 18 का पहले तोड़ दीजिएगा, 3 तिया 9, फिर 24 का आप तोड़िएगा तो आप कहेंगे 2 बार में 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3, यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालें, आप बोलिएगा 2 गुना 3 गुना 3, फिर 24 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं आप बोलेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गई। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ बराबर, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 2 इसमें भी 2 इसमें भी, एक टाइम से 2 आ गया, और 3 इसमें 2 है, एक यहाँ है 3, एक यहाँ है, यानी 3। ये हो गया आपका क्या चीज, एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम अगर कहा जाएगा लिखने के लिए, आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखेंगे, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एक ही कोई 2 लेंगे, बाकी सब ये फैक्टर ले देंगे, 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा 3 तो दोनों में है, तो हाईएस्ट वाला हम लोग ले लेंगे, हाईएस्ट वाला में क्या है, तो 3 गुना 3। अब सबको एलसीएम कीजिए, 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया आप कहेंगे 72, कितना 72। सेकेंड अगर क्वेश्चन हम देते हैं, मान लीजिए आपसे कहा गया है 15 और 40 का, 15 और 40 का, तो आप पहले 15 का 3 बार में 5 तिया 15, 40 का अगर करते हैं तो 2 बार में 20, फिर 2 बार में 10, फिर 2 बार में 5। पहले 15 का फैक्टर तोड़ रहे हैं, कितना आया 3 गुना 5, फिर 40 का अगर तोड़ रहे हैं तो आपको कितना आया, 2 3 बार आया है, 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, 5 1 बार है, यानी एचसीएफ और एलसीएम कहेगा निकालने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ पहले कॉमन देखना, कॉमन इसमें 3 है, इसमें है कहीं 3 नहीं, 5 इसमें है, अच्छा 5 है, हाँ, जो दोनों में कॉमन दिखेगा वह एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम बाकी जिसमें हाईएस्ट है, हाईएस्ट वाला को लिखते हैं, 2 कितनी बार 3 बार, अच्छा 5 तो दोनों में एक ही बार है, एक को किसी के लिए लेते हैं, अब गुना करिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 तिया 24, 24 पच्चे 24 पच्चे, अब गुना कर लीजिएगा 24 पच्चे, 5 तो कहेंगे 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, आप कहेंगे 120, कितना 120, 100। फिर हम देखते हैं अगर तीसरा हम देते हैं, 3 अगर देते हैं, 15 12 और 21 का, और 21 का, आप पहले 15 का फैक्टर तोड़ेंगे, आप कहेंगे 3 बार में 5 आया, फिर 12 का आप तोड़िएगा, 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3,
फिर 21 का करते हैं तो 3 बार में 7। पहले 15 का लिखेंगे, आप कहेंगे 3 और 5 आया, 3 गुना 5। फिर है 12, 12 का अगर हम तोड़ते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। फिर 21 को हम लोग तोड़ते हैं तो 3 गुना 7, 3 गुना 7। HCF निकालना है। HCF तीनों में कॉमन देखना, तीनों में कॉमन क्या है? अच्छा, इसमें 3 और 5, इसमें क्या, इसमें 3 दिख रहा है, 3 और 3, ये 3 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है? 5 इसमें है, इसमें है नहीं है, नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो 3 आपका क्या हो गया? HCF। एलसीएम की अगर बात करेगा, पहले सभी को लिख देना है, 2 गुना 2 हाईएस्ट वाला। अच्छा, इसमें बच क्या गया? 7 बच गया है, और ये 5 बच गया, तो गुना 5 गुना 7। अब गुना कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 4 किया 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 7 छके 60 गुना 6, 7 छके 42, 60 गुना, ठीक है। आप गुना करके लिख देंगे। उसके बाद ऐसे अगर आप कहेंगे तो बना देंगे। तीसरा हम लोग टॉपिक देंगे, इसको हम लोग मिटाते हैं। तीसरा हम लोग टॉपिक देंगे, अब हम लोग टॉपिक नंबर 3 देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। टॉपिक नंबर 3 देंगे। टॉपिक नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी अब हम लोग अगला देते हैं, देखते हैं। टॉपिक नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहला नंबर हम लोग ध्यान देंगे, सवाल है, मान लीजिए 500 और 215, इसको कैसा, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए पहले आप 500 का तोड़ दीजिएगा 2 बार में, फिर आप कहेंगे 5 से, 5 से, फिर 5 से, फिर आप 5 से, इसको एक बार लिख देंगे। 500 बराबर, आप कहेंगे 2 कितना बार? 2 बार आया, 2 गुना 2। फिर ध्यान देंगे 5 कितनी बार है? 3 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको अगर सुंदर से लिखने का प्रयास करेंगे पावर के रूप में, तो 2 कितनी बार है? 2, इसके ऊपर 2 लगा देंगे, गुना 5 कितनी बार? 1 2 3, बेस समान तो पावर जुट जाती है, ठीक है। फिर कहेगा 215 का, तो आप 215 का पहले क्या करेंगे? फैक्टोरियल तोड़ने का प्रयास करेंगे। 215 का आप कहेंगे कितना से लग रहा है? तो 5 से तो लग ही रहा है। इसका नियम होता है, अगर 3 से आपको लगेगा नहीं, आपको चेक करें, सभी को सम कीजिए। 5 1 6 6 2, आप कहेंगे 8, तो 3 से टेबल में तो आता नहीं है, 5 से आप लगाएंगे। कितना से? 5 से। 5 4 जा 20, यानी 5 चौके 20, 1 आया 3, 5 तिया 15, और लग रही है नहीं, तो आप कहेंगे 5 गुना 43, ठीक है। इसी को लिखने का मन होगा, 5 के पावर कितना? 1, 43 के पावर एक ही टाइम से 1 टाइम। ये हुआ किस फॉर्मेट में लिखना? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए अगर कहेगा आप ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग देते हैं 15, कुछ और संख्या देते हैं थोड़ा सा जटिल जटिल। अगर मान लेंगे 2 नंबर हम आपको देते हैं 7, 32 और 120, आप कहेंगे पहले 7 का फैक्टर निकालते हैं, 2 बार में 30, फिर 2 बार में
15, फिर 3 बार में 5, 60 का कितना आया? आप कहेंगे 2 कितना टाइम्स? 2 बार, 2 गुना 2, और 3 कितनी बार? 1 बार, 5 कितनी बार? 1 बार। फिर 32 का निकालिए। 32 का अगर हम लोग निकालते हैं, आप कहेंगे 2 बार में 16, फिर 2 बार में 8 दूनी 16, फिर 2 बार में 4 दूनी 8, फिर 2 बार में 2। यदि हम 16 निकालते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 कितनी बार है? 5 बार है। ठीक है। फिर 120 को निकालते हैं, कितनी? 120 को निकालते हैं 2 बार में 60, फिर 2 बार में 30, फिर 2 बार में 15, फिर 3 बार में 5 तिया 15। यानी अगर 120 को हम लोग देखते हैं, 120 को 2 कितना टाइम्स? 3 टाइम्स, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 कितनी बार? 1 बार, 5 कितनी बार? 1 बार। इसी को अगर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, या हम इस फॉर्मेट में 2 कितनी बार? 2 बार, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, 1 बार है तो 1 ही पावर देंगे। 2 कितनी बार है? 5 बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर 5। ठीक है। ये हो गया क्या? आभार गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त करना हो गया। 2 कितनी बार है? कहेंगे 2 कितनी बार है? 3 बार है। फिर 3 कितनी बार है? 1 बार है। फिर 5 कितनी बार है? 1 बार। ये हो गया आपको आभार गुणनफल को गुणनफल के रूप में लिखने के तरीका हो गया। अगला हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, इससे लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न। अगला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न। पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से तब आपको पता चलेगा इसमें क्या हम लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम देते हैं, 1 मिनट। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए 18 है और मान लीजिए 24 है, आप बनाए हैं। ठीक है। इसमें हम समझाने क्या प्रयास कर रहे हैं, आप देखेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब आप लिखेंगे तो 2 बार में 9 दूनी 18, 3 बार में 3 तिया 9, फिर 3 बार में 1। फिर आप 24 को अगर आप फैक्टर तोड़ते हैं, 24 को 2 बार में 12 दूनी 24, फिर 2 बार में 6 दूनी 12, फिर 2 बार में 3 दूनी 6। और कुछ तो नहीं आ रहा, पहले आप लिख दीजिए 18 का क्या फैक्टर आया? 2 गुना 3 गुना 3। आप कहेंगे 24 की कितनी आया? 2 के पावर 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 3। अब गौर फरमाइएगा, हम आपको सिखाए थे एचसीएफ बताने के लिए। एचसीएफ कैसे पता चलता है? तो दोनों में कॉमन देखा जाता है। अच्छा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो पहला 2 लिख दिए। 3 इसमें 2 है, 3 इसमें 2 है नहीं, एक ही है यहाँ पर कॉमन, एक ही है, तो गुना 3, तो क्या आ गया? 3 दूनी 6। ध्यान दीजिएगा। फिर एलसीएम हम ध्यान देते हैं। एलसीएम भी हम लोग निकाले थे। सबसे हाईएस्ट पावर वाला क्या करते हैं? पहले लिख देते हैं, यानी हाईएस्ट पावर वाला को लिख दिए। इसमें एक पावर इसमें आ गई, फिर बचा क्या? ये वाला हाईएस्ट पावर, 3 गुना 3। अगर आप गुना किए होंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया आप कहेंगे 24 तिया 72। कितना? 24 तिया 72। एलसीएम भी निकल गया। पहले तो आप आवाज गुणनखंड निकाल लिए। आवाज गुणनखंड को व्यक्त भी कर सकते हैं अगर इसमें क्या व्यक्त करने। एलसीएम निकाले तो 6 आया, एचसीएफ निकाले तो 72 आया। इससे हम क्या सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा चीज निष्कर्ष निकल कर आया है, यानी पहला संख्या इसको मानते, इसको दूसरी संख्या मानते हैं हम लोग। इसको पहला संख्या, इसको हम दूसरी संख्या, तो इसको हम मान लेते हैं ए, और दूसरी को मानते हैं बी। क्या मानते हैं? बी। यानी ए गुना बी बराबर, अच्छा एलसीएम आया और एचसीएफ आया ना, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ।
सी और एफ। आप देखेंगे ए गुना बी, ए गुना बी की यानी पहला और दूसरा ए गुना बी की है। आप कहेंगे ए को माने हैं, ए का मान 18 की है। एचसीएफ और एलसीएम दो संख्या तो गुणनफल है, पहला संख्या और ये है दूसरा संख्या। तो पहला संख्या 18 है तो 18 कितनी है 18। दूसरा संख्या कितना है तो 24 है, तो आप लिखेंगे 24 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितनी आया, आप कहेंगे एलसीएम कितना आया 12, सॉरी 72 है तो 72 गुना क्या था एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया तो आप कहेंगे एचसीएफ 6 आई है। कितनी आई है 6। और दोनों का आप गुना कीजिए तो दोनों का अगर आप गुना करेंगे आप क्या देखेंगे, जब दोनों का आप गुना करेंगे तो दोनों संख्या आपस में बराबर होगी। 8 चौक 32, बाकी 3, 4 3 7, ये 36, 2 432, 432 बराबर है बराबर। इसको भी गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 7 छके 42, एक कितना है 43। यानी जब दो संख्या दिया रहेगा और पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ये आपका सूत्र बन जाता है। ये सूत्र हो जाता है, क्या हो जाता है सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस बेस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, संख्याओं का गुना। क्या लिख सकते हैं, संख्याओं का गुना बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। संख्याओं का गुना बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी दो संख्या दिया हुआ, दो संख्या का 3 रहेगा तो जिस बेस पे ये दिया हुआ रहेगा उस बेस पर हम लोग चलेंगे। संख्या का गुना बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। इसी पर हम लोग दोनों सीख लेते हैं, ठीक है। जिसे हम देते हैं एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन है 24 और 60 का मौसो 12 है तो लोसो ज्ञात करें। लोसो ज्ञात करें, ये सवाल इसी बेस पर है, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे 24 और 60 का मौसो 12 है तो लोसो इसका निकालने के लिए कहता है। हम लोग जानते हैं, पहले लिख देंगे प्रश्न में हल, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ, मौसो दिया हुआ, आप पहले लिख देंगे मौसो बराबर कितना है 12 है, कितना है 12। लौसो निकालना है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अच्छा ए गुना बी तो ए और बी, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ए और बी 24 है, 24 गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम दिया हुआ है, मौसो दिया हुआ ना, किसी एक को दे देते हैं। एलसीएम नहीं है तो एलसीएम गुना एचसीएफ है तो 12। अब ध्यान दीजिएगा, इनको गुना कीजिएगा। आप क्या करेंगे गुना, यानी 24 गुना 60। अच्छा बराबर है इधर। अच्छा इधर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम इधर छोड़ देते हैं एलसीएम को। अच्छा इधर गुना में है 12, इधर लाएगा तो किस चीज में भाग में आ जाएगा, किस चीज में भाग में पलट जाएगा। अब ध्यान देंगे, अगर ये कट रहा है आप 2 बार में, कितना 2 बार में, 12 दूनी 24, 2 बार में कट रही है, 2 से गुना करेंगे इसको, 60 दूनी 120 बराबर एलसीएम। इसीलिए एलसीएम बराबर 120, एलसीएम बराबर 120। यानी आपको दो संख्याओं का गुणनफल में रहे या दो संख्याओं का
मोसो दिया हुआ है आपको, अगर लोसो कहेगा निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि लोसो दिया हुआ रहेगा तो मोसो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी सवाल में हम देखते हैं, अगर हम दूसरा हम देखते हैं, a गुना b बराबर आप कहेंगे LCM गुना HCF होता है। ठीक है, दोनों संख्या का मान लेते हैं, हमको दिया हुआ है, इसी में निकालते हैं। 7 बराबर एलसीएम हमको दिया हुआ है, मान लेते हैं ये एलसीएम हमको कितना आया था 120 गुना एचसीएफ को नहीं दिया हुआ है ना, एचसीएफ को एचसीएफ ही रहने देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 24 गुना 7, अच्छा इधर गुना में है ये, इसी में किस बदल जाएगा भागा में 120 बराबर एचसीएफ। अब ध्यान दीजिएगा ये जीरो कट गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 कम 2 2 दूनी 12 दूनी 24 यानी 12 आया। और कोई बच्चा 12 गुना 1 तो 12, 1 से भागा कोई नहीं, 12 बराबर HCF। इसीलिए HCF बराबर कितना 12। क्या पहले HCF दिया हुआ था, एलसीएम निकाले थे हम लोग 120, अगर ये एलसीएम दिया हुआ रहेगा क्या HCF आ गया ना। इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लेंगे, क्या बना लेंगे कि नहीं। उसके बाद हम लोग दूसरा हम लोग देखते हैं, इसी टाइप से और भी क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए अगर बीपीपी चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर हम बहुत सारा क्वेश्चन बना के देते हैं। दो संख्या के एक सवाल हम आपको देते हैं, दो संख्याओं का मोसो। क्वेश्चन है दो संख्याओं का मोसो और लोसो क्रमशः 18 और है। यदि एक संख्या 240 है, यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या निकाले, है तो दूसरी संख्या निकाले। तो कहेगा आपको दूसरी संख्या निकालने। आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं क्या, कहेंगे हम क्या जानते हैं। आप जानते हैं a गुना b बराबर लॉसो गुना मौसो। इसी को एलसीएम लिखे थे, इसी को लिखे थे दूसरा में, a गुना b बराबर एलसीएम गुना HCF। अच्छा a गुना b दो संख्या कितना है 18 गुना 1200 बराबर लॉसो गुना मौसो। अच्छा लॉसो दिया हुआ है, अच्छा पहली संख्या उल्टा दे दिए, a गुना b आपको नहीं है, दूसरी संख्या, पहला संख्या नहीं है, दूसरी संख्या के काम को निकालने के लिए पहली संख्या हमको दी गई है। एक संख्या कितना है आप कहेंगे 240 गुना b बराबर लॉसो गुना मौसो, दोनों का क्रमशः कितना है 12 है और 18 और 1200, 18 गुना 1200। आप कहेंगे दूसरी संख्या अगर हमको निकालना है, ठीक 18 गुना 1200। अच्छा इधर गुना में है तो यहाँ किस चीज बदल जाएगा भागा में। अच्छा पहला जीरो कट गया। आप कहेंगे 6 त्रिक 18 8 तिया 24 और कट रही है। आप कहेंगे 3 दूनी 6 4 दूनी 8 4 तिया 12 0 यानी b बराबर 3 तिया 9 1 0 तो 1 0, b का मान कितना 90, यानी b क्या हुआ दूसरी संख्या। इसीलिए आप कहेंगे दूसरी संख्या बराबर कितनी आई 90, कितनी आई 90,
यानी दो संख्याओं का मौसो और लोसो क्रमशः 18 और 1200 है। तो एक संख्या अगर 200 आपका 40 दिया हुआ है, आपको दूसरी संख्या निकालना है। आप लोग कहेंगे कि सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसी को कहते हैं पहली संख्या। क्या कहते हैं? पहली संख्या। इसको क्या कहते हैं? दूसरी संख्या। क्या कहेंगे? दूसरी संख्या। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या आपको दिया हुआ था, एक संख्या कहे या पहली संख्या 240, दूसरी संख्या नहीं था, दूसरी संख्या को छोड़ दिए यूं ही, एलसीएम गुना एचसीएफ दोनों कितना 18 और 1200, 18 और 1200। अच्छा इधर गुणाम था, बी को बी ही रहने दिए, गुणाम था, गुना वाला किस में बदल जाता है? गुणाम था, इधर इधर डिवाइड में बदल गया था। 18 गुना 1200 बटे 240, सबको कैंसिलेशन किए, बी का मान कितना आ गया? 90। तो बी किसको माने? दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या कितना हो गया हमारा? 90। इस बेस पर अगर हम सवाल आपको देंगे तो आप बना लीजिएगा। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, एक एक करके एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग बना रहे हैं वीडियो, ठीक है? तब अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा, अगला क्वेश्चन है, यदि HCF 72, यदि HCF 72 120 बराबर 24 है तो LCM 72 120 ज्ञात करें। ये आपका सवाल है। यदि HCF 72 120 बराबर 24 है तो LCM 72 120 का ज्ञात करें। 72 120 का ज्ञात करेंगे। हम लोग जानते हैं, बंद कर दिया, हम लोग जानते हैं क्या? A गुना B बराबर LCM गुना HCF, ठीक है? A गुना B बराबर LCM गुना HCF। A गुना B तो दो संख्या का 72 गुना 120। अच्छा LCM दिया हुआ है HCF, LCM निकालना है, LCM गुना क्या? HCF दिया हुआ कितना है? 24। आप कहेंगे 72 गुना 120 बराबर, एलसीएम को यूं ही रहने देंगे। अच्छा गुना में है तो गुना वाला संख्या किस चीज में आता है? तो डिवाइड में। किस चीज में? डिवाइड में। आप कहेंगे कट रहा है कोई ना, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 3 से गुना करेंगे, 12 तिया 36, 0 का 0 बराबर LCM। इसीलिए LCM कितना? 72 120 बराबर 360, 72 120 बराबर 360। इस तरह से अगर सवाल आपको मिलेगा तो आप बना देंगे। अगला हम लोग देखेंगे P/Q के रूप में लिखें। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे P/Q के रूप में लिखें, यानी P/Q के रूप में लिखें। पहला हम लोग सवाल देते हैं 0.8। 0.8 को अगर कहेगा P/Q के रूप में लिखने के लिए आप डेसिमल उड़ाएंगे, पहला लिए 1, एक डिजिट है एक अंक, यानी 8/10। काटने की इच्छा हो तो 4 बार में 5 बार में, 4/5, कोई आपत्ति? फिर मान लीजिए दूसरा देता है 0.23 वो P/Q के रूप में, तो पहला 0.23 है, इसको उड़ाएंगे, इसके लिए एक अंक, 2 अंक है तो 2 शून्य, आप कहेंगे 23/100। अच्छा तीसरा हम देते हैं 1.23, इसको होगा P/Q के रूप में लिखने के लिए। अच्छा पहले 1.23 है तो 23, दशमलव उड़ाएंगे उसके लिए 2 अंक है तो 2 शून्य, आप सभी को लिख दीजिएगा, सभी को 1 2 3 बटे 100 तो 100, कटने वाला रहेगा तो काट देंगे। ये तो आसान है, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान देने वाले हैं
इसमें हम लोग 2-3 टाइप का अगर हम लोग बनाते हैं, पहला हम लोग ध्यान देंगे, ये तो आसान वाली बात थी, इसमें घबराता तब है जब इससे आपको रेकरिंग वाला अगर आप पूछ दे। हम लोग टाइप 2 लेके चलते हैं, टाइप नंबर 1, ठीक है। इसी में टाइप नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए 0.3 के पावर रेकरिंग है, इसको कहेगा P/Q के रूप में लिखने के लिए। 0.3 के पावर रेकरिंग है, अच्छा 3 के पावर रेकरिंग है ना, जो संख्या है पहले उसको लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दिए, यानी 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। चलिए बटा 3 पर कितना रेकरिंग है, यानी एक ही 3 है ना, एक ही पर रेकरिंग है तो एक 9 दे दीजिएगा, जितना रेकरिंग उतना 9 रिपीट करना है। अब देखिए तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। और दूसरा ध्यान देते हैं, अगर ऐसा हमको कहता 0.33 पर रेकरिंग देता, तो 0.33 पर रेकरिंग ना, कितने पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर। अब ये नहीं कहिएगा एक ही पर है, 2 पर है, तो पहले जो संख्या उसी को लिख देंगे, जो संख्या है उसी को लिख देंगे, उसके बाद कितना अंक है, 1 पर है 2 पर है, 1 पर 2 पर, तो 2 9 दे देंगे, क्या देंगे 2 9। अब कटने वाला होगी तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। 11 तिया 11 नमा, 11 तिया और ये 11 नमा ना, काट दीजिएगा तो कट जाएगा। 11 तिया 33, 11 नमा 99, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3, 1/3। दूसरा हम लोग ध्यान देते हैं, दूसरा अगर तीसरा सवाल शायद होगी, 2.3 दिया है, इसके ऊपर रेकरिंग, ठीक है। इसको टाइप नंबर 2 में रखेंगे, टाइप नंबर 2 में ध्यान देंगे, पहले इसको लिखने का तरीका सीख लेंगे। 2 को अलग कर दीजिएगा, डेसिमल का 0.3 लिख लेना है, यानी 2 अलग आ गया, आप 0.3 के पावर रेकरिंग है। अच्छा 2 को तो रहने दीजिए, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 3 है तो 3, 1 अंक पर रेकरिंग है ना, तो 1 9, कोई आपत्ति, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 + 1/3। आप कहेंगे एलसीएम लेंगे, 1 और 3 के एलसीएम 3, 1/3, 3, 3 से गुना, 3 दूनी 6 प्लस 1, 3/3, 1 से गुना करेंगे 1, यानी 7/3, 7/3। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसी में देख लेते टाइप 2 में 1.23 के पावर रेकरिंग दे देते हैं, ठीक है। पहले जो संख्या दी गई है पहले आप राइट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। क्या है, पहले 1 को अलग कर दीजिए, 2 3 पर रेकरिंग है, 2 3 कितना अंक पर है, 1 1, 2 पर 2 9 दे देंगे, नहीं कुछ तो 1, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 1 और 11 99 का, 99 1 से देंगे, 99 से इसको गुना करेंगे 99 से, एक बार में 99 प्लस 99/99, एक टाइम्स में 1 से अगर आप इसमें गुना करेंगे तो आप कहेंगे कितना 23 ना, गुना करेंगे 9 3 12, 9 2 11 1 12 बटे 99, यानी 122/99। कट रही है तो आप काट देंगे, नहीं कट रही है तो छोड़ देंगे, ठीक है। टाइप नंबर 3 देखेंगे, टाइप नंबर 3 पहला क्वेश्चन है 0.237 के पावर रेकरिंग, 0.23 के पावर रेकरिंग। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले डेसिमल के बाद थी तो अलग काम बनती थी, अगर डेसिमल से पहले ही दिया है, अगर वो 1 पर रेकरिंग नहीं दिया है, चाहे कोई भी संख्या पर नहीं दिया रहेगा, उसके लिए क्या नियम बन जाएगा, पहले जो संख्या आपको दिख रही है ना वो सभी लिख दीजिएगा। आप कहेंगे 2 3 7, 2 3 7 को लिख दिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे। अच्छा कितने अंक पर रेकरिंग है, आप कहेंगे 3 और 7, 2 अंक पर है तो 2 को 9 दे देते हैं, ठीक। अच्छा कितना पर नहीं है, सिर्फ 2 पर नहीं है तो 2 को क्या कर देंगे माइनस, 2 पर नहीं है तो उसको माइनस कर देंगे, और कितना पर नहीं है, 1 पर नहीं है तो 1 शून्य बैठा देंगे, क्या आपको बन गया 2 3
इसको माइनस कीजिएगा तो क्या 5/990 ये संख्या बन गई। अगर आपको दूसरा सवाल एक बार और देते हैं, 0.123 पर रेकरिंग दे दिए। ध्यान देंगे अब क्या, जो संख्या पहले उसी को लिख लीजिए 1 2 3 कितने पर रेकरिंग है, 1 2 और 3 पर, 2 अंक पर है तो 2 9। ठीक, कितने पर नहीं है तो 1 पर नहीं है तो 1 0, जिस पर नहीं है उसको माइनस कर दिए, 1 पर नहीं है तो 1 को माइनस, यानी 122। 123 में से 1 दिया, 122/990। तीसरा हम देते हैं आपको 3 + 3 4 3, इन दोनों पर रेकरिंग दिए। ठीक है, डेसिमल 0। ठीक है, तब कैसे बनाना है, पहले जो संख्या है आप लिख दिए 3 4 3 बटे 3 अंक, 2 पर रेकरिंग है, 2 अंक पर है तो 2 × 9। अच्छा, किस पे नहीं है, 1 पर नहीं है तो 1 0 कर देंगे। मान लीजिए अगर 2 नहीं रहेगा, यहाँ 2 नहीं रहेगा तो 2 दे देंगे 0, और जो 2 पर नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे माइनस, यानी 3 4 में से कितना 3 गया, 340/990, ये 0 कैंसिल हो गया, 34/99। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाएगा तो आप बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देंगे अगला टॉपिक होगा बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए बताए कि शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। बिना भाग दिए हुए आपको बताना है क्या यह संख्या शांत ही है या नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग शुरू याद रखिएगा, इसमें ध्यान देने वाला क्या बात है, मान लीजिए आपको एक संख्या दिया हुआ है 2 के पावर मान लीजिए 32 है। पहले जो हर है क्या है, हर, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं Q, यानी इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हम लोग हर। यानी हर का क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अगर आप करेंगे 32 का, 32 अगर आप फैक्टर करते हैं, 2 बार में 16, 2 बार में 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2, कितना आप कहेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 5, यानी इसी को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। ठीक है, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 के पावर, शांत के कंडीशन क्या, शांत के लिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n हो तो शांत होगी, तो क्या होगी, शांत होगी, अन्यथा अशांत। लिख लेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि क्या, यदि पहला 2 के पावर n गुना 5 के पावर m होगा तो शांत होगा, या सिर्फ 2 का, या सिर्फ पहला ये, दूसरा सिर्फ हर का 2 के पावर n हो तो भी, सिर्फ हर का 5 के पावर m हो
तो भी शांत, यानी P बाय जो Q है, Q का जो केस बनेगा, Q में यानी हर का सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 या दोनों रहेगा तो वह शांत होगी, अन्यथा वह अशांत हो जाएगी। ठीक है, अगर हर का हम लोग निकालेंगे Q अगर 2 के